अस्सलाम वालेकुम नाजरीन रस 9 बजे तो कशर खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। जम्मुस मज आज कांग्रेस पार्टी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस साज कर आमुत यथ दौरान पार्टी सदर तारिक हमीद करान पहलगाम वाक़ास पे अफसोस इज़हार करान वोन यह वाक़ पेश पत दोन मुल्कन दरमियान कशीदगी पैदा सपजम यम सरहद इलाकन मज रोजन वालन लूकन जानी तो माली नुकसान तुलन पे यल जन तमो सरकारस मांग कर मुतासर लूकन हिंद जान मालच हिफाजत यकीनी बनाने हवाले गसन संजीदा कदम तुलन युत जन यमन लूकन मजीद मुश्किल वेतरन पेन। जैसा कि आप जानते हैं कि 22 अप्रैल को पहलगाम में एक ऐसा हादसा हुआ जिससे पूरा नेशन जो है उनकी कॉन्शियंस को एक धक्का लगा, और उसके बाद में जो सब्सिक्वेंट इवेंट्स हुए जिसमें इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान टेंशन और भी बढ़ गया और पाकिस्तान की तरफ से अनप्रोवोक्ड शेलिंग स्टार्ट हो गई, और फॉर द फर्स्ट टाइम देखने में मिला कि उन्होंने सिविलियन आबादी वाले लोगों पे शेलिंग की और बहुत ही तबाही उन आबादियों में हुई। तो जैसे ही हमें फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी मिली, हम अपनी पूरी सीनियर टीम को लेके पुंछ, सुरनकोट, मेंढर, राजौरी, बिश्ना और सांबा के जीरो लाइन पे गए, और वहां पे लोगों से मिलने की हमने जो कोशिश की, हमारी कोशिश ये थी कि हर घर तक हम पहुंचें, स्पेशली वहां जहां पे डेथ्स हुई थी। और हम लोगों ने सोचा कि जो हमारे इस पूरे टूर में जो हमारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो हमें सुनने को मिला, जो हमें देखने को मिला, तो वो आपके साथ शेयर करें। जहां तक पुंछ का ताल्लुक है, सबसे ज्यादा डेथ्स पुंछ में हुई। 15 सिविलियंस वहां मरे और 3 सिविलियंस राजौरी में मरे, जो जिनको हम शहादत का नाम देते हैं, जिसमें राजौरी में हमारे एक बहुत ही अपराइट ऑफिसर श्री थापा, उनकी शहादत भी हुई, और 2 जो राजौरी में शहादतें हुई वो आउटसाइड स्टेट थी। इसके अलावा जो यहाँ पे हमने बॉर्डर लाइन पे जो देखा, 2 दिन हम लोग गए, वहां पे भी जो लोगों के जो नुकसान था वो भी काफी संगीन किस्म का नुकसान था। हमने हर जगह जाके उन लोगों की परेशानियां और मुश्किलात जो डिफरेंट इलाकों की डिफरेंट थी वो मालूम करने की कोशिश की। सब जगह पे एक चीज जो कॉमन थी, दैट वाज अबाउट बंकर्स, और उन बंकर्स को लेके कुछ नए तरीके की बातें सामने आई स्पेशली पुंछ राजौरी में, कि पहले वहां पे जीरो लाइन के साथ साथ में बंकर्स प्रोवाइड किया जाते थे, लेकिन इस शेलिंग से ये हुआ आपके बाद कि पूरा जिले का जिला ही जीरो लाइन में कन्वर्ट हो गया। ऐसा हमने खुद से देखा कि दूर दराज इलाकों तक भी शेलिंग हुई जीरो लाइन को छोड़ के। उन बंकर्स को लेके एक तो उन लोगों की ये डिमांड थी कि हमारे वास्ते कम्युनिटी बंकर्स बनाए जाए, इवन दूर दराज इलाके जहां पे आबादी उतनी गुंजान नहीं है तो वहां पे इंडिविजुअल बंकर्स भी बनाए जाए। उसके साथ साथ जो उनकी सबसे बड़ी शिकायत थी वो ये थी कि जो पुराने बंकर्स जो बनाए गए थे वो लिवेबल नहीं है, वो यूजेबल नहीं है, उसमें पानी भी लीक होता है उसके अंदर, उसमें सांप और बिच्छू होते हैं। तो बल्कि उनकी डिमांड ये थी कि इसके खिलाफ, इन बंकर्स के कंस्ट्रक्शन के खिलाफ एक कमीशन बिठाया जाए और ये देखा जाए कि ये बंकर्स किस कंसिडरेशन के अगेंस्ट में बनाए गए थे।
उनकी डिमांड ये है कि बजाय डिपार्टमेंटल इसको बनाने के अगर वो पैसा इंडिविजुअल्स को दिया जाए या कम्युनिटी कि जो वहां पे कमेटीज वगैरह होती हैं उनको दिया जाए तो शायद सक्सेसफुल रहे. PDP सदर महबूबा मुफ्ती आज शुमाली कशीर हिंद टंगडार तो दोयमन सरहदी इलाकन हुंद दौर कोरमुत या दौरान तिमन हमरा अब्दुल हक खान तो दोयम पार्टी सीनियर लीडर ते मौजूद अस दौरस दौरान ये तिमो शेलिंग सहित सपदमित नुकसानुक जायजे हो तत तिमो वोनमुत सरहदी इलाकन मज दोन मुल्कन हिंज मुतकरी सहित सठा नुकसान सपदमुत तो दशवन मुल्कन पज अमन कायम करने बापत कदम तुलन युद्ध जन सरहदन नजदीक रोजन वालन लूकन राहत वात ये जन तिमो सरकार मांग कर जे मुतासर लूकन हिंज बाज आबाद करी हवाले गसन संजीदा कदम तुलने yin युद्ध जन लूकन बिछन वल मुश्किल दूर करने yin. नुकसान तो बहुत हुआ है और लोगों की ये शिकायत है कि जहाँ भी मकान को शेल लगा है बाहर का ढांचा कई जगह खड़ा है पर मकान बोसीदा हो चुका है. तो जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग आए हैं तो उन्होंने उसको अच्छी तरह जांचा नहीं है और ये जो 1 लाख की बात की जा रही है 1,20,000 मैं समझती हूँ उससे तो आज दरवाज़ा नहीं बनता है. तो सरकार को चाहिए ये जो पैसा है ये जो फाइनेंशियल एड दे रहे हैं मकान बनाने के लिए उसको बढ़ाए. 1 लाख से तो कुछ होने वाला नहीं तो क्या करेंगे. ज़िंदगी भर की कमाई है वो मकान बनाया होता है तो सारा तबाह हो गया बर्बाद हो गया और इनकी मर्जी से नहीं हुआ. जंग तो ये नहीं चाहते हैं ये लोग तो अमन चाहते हैं. अब अगर जंग हो गई है तो इनका क्या कसूर है. दूसरा यहाँ तो लोगों को मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लोग आजकल के वक्त में जब हस्पतालों की डिमांड करनी चाहिए थी अच्छे हस्पताल अच्छे स्कूल चाहिए तो लोग कहते हैं हमें इंडिविजुअल बंकर दे दो. तो ये तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं नाकामी है दोनों मुल्कों की जो इस वक्त जंग कर आपस में करते हैं. इस वक्त हमें बंकर नहीं मांगने के लोग हमसे बंकर नहीं मांगने चाहिए थे. लोग कहने चाहिए थे हमें अच्छे अस्पताल दो अच्छे स्कूल दो अच्छा टूरिज्म दो. मगर अफसोस ये है कि ऐसे हालात है ऐसे जंगी हालात है कि मुझे हर जगह लोगों ने बोला कि हमें इंडिविजुअल बंकर्स की ज़रूरत है. दूसरा ये जो यहाँ जिनका भी इंश्योरेंस है चाहे वो दुकानदार है ये बात मुझे पुंछ में भी कही कि जो बैंक वाले हैं वो कहते हैं ये वॉर है. तो ये क्या मतलब है कि ये वॉर है कि अगर या तो फिर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको डिक्लेयर करे कि ये जो है ये वॉर जोन है ताकि इन बेचारों को अपना मुआवजा मिल सके. दुकानदार कहाँ जाएगा उसने लोन निकाला है वो कहाँ जाएगा इस वक्त बेचारा. तो इसलिए मेरी गुजारिश है मरकज़ी सरकार से और यहाँ की सरकार से कि ये एरिया सारा तबाह हो चुका है इसको दोबारा बसाने के लिए बाज़ाब्ता रिहेबिलिटेशन पैकेज होना चाहिए और साथ साथ जो इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है कि हमें इंडिविजुअल बंकर्स मिलने चाहिए. मेरा तो ये है कि बाहर डिप्लोमेटिक सफारती कोशिशें करना बहुत अच्छी बात है. यही है क्योंकि जंग का ज़माना चला गया. आज डिप्लोमेटिक मेजर्स की बात है डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स की बात है. मगर इसके साथ साथ पहले अपना पार्लियामेंट सेशन बुलाना चाहिए था. पहले अपने लोगों के साथ बात करनी चाहिए थी. पहले पार्लियामेंटेरियंस के सामने डिस्कशन करना चाहिए था. उसके साथ साथ फिर बाहर भी भेजना चाहिए था डेलीगेशंस को. मगर पहले अपने मुल्क के अंदर अपने पार्लियामेंट में तो बात खुल के करो. अगर आप अपने पार्लियामेंट में खुल के बात नहीं करेंगे तो बाहर लोगों को क्या. वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन तो भारतीय जनता पार्टी सीनियर लीडर डॉक्टर दरक्षा इंद्राबी कपवार कन टंगडार तो दोयमन कईहन सरहदी इलाकन हुंद दौर कोरमुत या दौरान तिमन हमरा पार्टी जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल तो दोयम लीडर ते मौजूद अस. दौरस दौरान ये तिमो सूरत हाल साम तत मुतासर लूकन माली मावनत ते करने आमज. यह जन डॉक्टर दरक्षा इंद्राबी वोन सरहदी इलाकन मज रोजन वालन लूकन हुंद हाल सठई बेहाल सपदमुत तो इंसानी बुनियादन पे तिमन प्रथ मुमकिन मदद करने. जानते हैं कि पाकिस्तान के जो नापाक इरादे हैं उन्होंने जिस तरह से यहाँ पर सिविलियंस पे अटैक किया शेलिंग की जिससे हमारे गरीब लोगों के घर खत्म हो गए हैं. हमारी पूरी टीम पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल साहब हमने सारा जो तखमीना था या असेसमेंट जहाँ जहाँ ये घर तबाह हो चुके हैं वहाँ हम गए लोगों से मिले और ये जो हालात ज़ार है बड़ी परेशान कुन है.
बहुत सारे गरीब घर हैं जिनके कोई ना बर्तन रहा है, ना कपड़े रहे हैं, ना घर की छत, ना दीवार। केंद्रीय सरकार की तरफ से भी यहाँ पे जो भी आएगा वो केंद्रीय सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ही देगी इन लोगों को, क्योंकि वहाँ से ही फिनांस आएगा, वहाँ से ही पैसा आएगा। सरकार ने पहले ही कहा है कि हजारों की तादाद में अब बैंकर बनाए जाएंगे, क्योंकि हम पाकिस्तान पे भरोसा कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके नापाक इरादे और हमेशा रहते हैं। ये आज ही नहीं, अब ये 2019 से हमारे गवर्नमेंट जब मोदी जी आए थे सेंटर में, तब से ये पीस हमने देखा था। लेकिन आज फिर उन्होंने जो ये टेररिस्ट अटैक किया हमारे पहलगाम पे, बड़ा आसान तरीके से खुशहाल जम्मू कश्मीर के लोग थे, टेररिज्म से दूर थे, टूरिस्ट का सीजन था, उन्होंने जिस तरह से 26 लोगों को शहीद कर दिया, और वहाँ हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर रहा वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा। हमने पाकिस्तान को दिखा दिया उनके घर में जाके कि उनके जो नापाक ठिकाने थे वो नेस्तो नाबूद करके हमारी सोल्जर्स आए, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस आए। लेकिन अब जो उन्होंने वहां से हमारे लोगों पे, गरीब लोगों पे वार किया, इसके लिए भी उनको बख्शा नहीं जाएगा, और हमारे लोग सुरक्षित रहे, ये हमारा सबसे ज्यादा इस पे अभी जोर है। अब ऐसी कोई भी नापाक हरकत की तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहले ही बता दिया है कि उनको वो मुंह की खानी पड़ेगी कि वो दोबारा सर उठाने के लायक नहीं। अंजुमन अवकाफ तरफ जामिया मस्जिद श्रीनगर में शहीद मिलत मीर वैस मौलवी मोहम्मद फारूक सज 35 बरसी हिंद मुनासबत हफ्ते शहादत मनावन शुरू करना आमुद। यथ दौरान आज जामिया मस्जिद श्रीनगर में अजीम शान तिलावत कुरान मुकाबल सांस करना आव। प्रोग्रामस मज ये लूकन हिंद बड़ तादाद शिरकत कर तच मुख्तलिफ इलाकों तो इदारों पे आमत्यो कारियों तरफ पन्न पन्न महारतुक मुजाहिर करना आमुद। प्रोग्राम सदारत ये मीर वैस कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूकन कर तच तमो तकरीब मज शरीक सपदन वालन लूकन हुंद शुक्रिया अदा करान वोनमुत यन तकरीबन हिंद सांझ कर मकसद ये शहीद मिलत सज याद ताज़ कर तिमन खराज तहसीन पेश करन तच नौजवान मज कुरान सत लगाव तो मोहब्बत बढ़ावनस मज ते मदद मिलन। बेहतरीन कारी सुंद एजाज ये अशरफुल उलूम हैदरपुर सत वाबस्त कारी फयाज अहमद दिन आव। तच कारी मोहम्मद याया जामिया कासमिया हंदवारा, कारी मोहम्मद यासीन दारुल उलूम बिलालिया, कारी मोहम्मद आसिफ खान दारुल उलूम दाऊदिया तो कारी फरहान अहमद खान दारुल उलूम सोप्रस नकदी एनाम तो ट्रॉफी दिन आमद।
खबरनामस में तुंद बार खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन हूं तफसील औकाफ इस्लामिया पटन तरफ ये नव बाड़ी तश्कील दिनस हवाले इंतखाब अमल मज अन्नाई तज गुलाम नबी मियाँ कामयाब सपदत कमेटी हंद नव सदर मुंतखब सपदमुत ये कमेटी हंदो जिम्मेदारों तरफ वन आव यह जिम्मेदारी तिमन पे त्रावन आई स जिम्मेदारी निभाने बापत रोजन तिम दिल सहित काम करान। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुक्र तो सना तस रबस कुनत यह दीनी मजलस अत कोर इलेक्शन तार दुत रबन बेहतरीन पे कोर यह जिम्मेदारी खोजक मे शानन पे तो इंशाअल्लाह अगर रब सुंद वेसन तो करो भरपूर कोशिश यह निभाने शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन। अल्लाह ताला सुन शुक्र तो फाजल करम अस दुतन ईद गाह मज समनुक मौका 21 मस्जिदों पे 21 मेंबर तो अत अवकाफ इस्लामिया आज इलेक्शन तो इलेक्शनस मज दोयो नफरों बोरमुत फार्म जावेद अहमद भट्ट साहबन तो बे गुलाम नबी मियाँ साहबन तो बहरहाल अत दुत अल्लाह ताला फतह गुलाम नबी मियाँ साहबस तो यह गो कामयाब तो अत मज शुक्र गुजार तो खुशी बेहद कामयाबी मज तो यह जोड़स मज ये भगत अमरनाथ सुन दो इन वलिस वक्तस मज मनावने यी तज जिम्मेदारों तरफ वन आमुद यह दो मनावनस हवाले तैयारियन हतमी शक्ल दिन युत जन भगत नाथ सज खदमत गशरान तिमन हवाले लूकन जान दिन यी। भूपेंद्र सिंह राय है, मैं बामसेफ का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। आज का हमारा मकसद ये है आपके माध्यम से बताने का कि 1 जून का कार्यक्रम जो है भगत अमरनाथ की याद में टाउन हॉल डोडा में मनाया जाएगा और ये श्रद्धांजलि समारोह है जो सुबह 10 बजे शुरू होगा और 2 बजे खत्म होगा। आपके माध्यम से हम तमाम चमन हवेली के लोगों को बताना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में भाग लें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं, क्योंकि जो भगत अमरनाथ जी थे उन्होंने अपनी जान जो थी वो कुर्बान की थी समाज के लिए 1 जून 1970 को, तो लिहाजा उनके विचारों पर चलकर हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। शुमाली कशीर हिंदिस करनस मज ये हाली सरहदी कशीदगी दौरान बड़िस पैमानस पे लूकन नुकसान सपुद तज आज अक रजाकार तंजीम तो फौज तरफ मुश्तरक पट मुतासर लूकन मज इमदाद बगरन आमुत ये जन मुकामी लूकों तरफ फौजुक शुक्रिया अदा करान वन आव विज विज फौज तरफ तिमन मदद करने यम सहित तिमन कुन हदस ताम राहत वातन। और शमसपुरा का इलाका यहाँ पर ये बहुत बड़ा गांव है, तो जब ये यहाँ पे फायरिंग हुई तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ इन 2 गांव के अंदर, बागबिला और शमसपुरा के अंदर तकरीबन 52-53 जो मकान है वो उनका नुकसान हुआ है और ये बड़ा नुकसान हुआ है, यानी कि मकानात ख़त्म हो गए हैं। यहाँ पे सामने जो दिख रहा है तो ये एक बेवा औरत का मकान है, तो ऐसे ही सब लोगों का तकरीबन नुकसान हुआ है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ से जब जवाबी कार्रवाई हुई इंडियन आर्मी की तरफ से तो शेलिंग जो है वहाँ की रुक गई, तो उससे जो है हमारा यहाँ पर कुछ ना कुछ तहफ़्फ़ुज़ हुआ। उसके बाद यहाँ पर जो है बहुत सारी टीम्स आई और इंडियन आर्मी ने भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है लोगों का यहाँ पर इमदाद की, लोगों की फिल वक्त यहाँ पर आकर लोगों को जो है राशन दिया, बाकी चीज़ें दी, तो रिहेबिलेट किया यहाँ पर लोगों को। और आज जो है मकानों के लिए भी कुछ ना कुछ यहाँ पर जो सामान दिया जा रहा है, अभी और भी आ रहे हैं। तो आर्मी का हम यहाँ पर जो तमाम लोग हैं तमाम शुक्रगुजार हैं कि वो वक्ती तौर पर यहाँ पर पहुँचे और लोगों की मदद की। यहाँ मैं आपको ये आज बताना चाहता हूँ कि आफ्टर शेलिंग के बाद आज ये जो हम असिस्टेंस प्रोवाइड की गई है आज हमें, ये थैंक्स टू इंडियन आर्मी जिन्होंने आज हमारा इतना हौसला अफजाई की। ये क्रॉस बॉर्डर शेलिंग जो 6 के रात 1 बजे के अप्रॉक्सीमेटली पाकिस्तान द्वारा जो शेलिंग करी गई है, उस शेलिंग में ये गांव टोटली तकरीबन अफेक्टेड हुआ है। वंस अगेन थैंक्स टू इंडियन आर्मी। माय नेम इज जसप्रीत सिंह। टुडे वी एक्सप्रेस आवर हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड टू इंडियन आर्मी who provide us support in this difficult time and they also provide us relief, क्योंकि अभी तक जो भी हमारे पास आया सिर्फ फोर्टिज के लिए आया है, किसी ने अभी तक हमें कुछ दिया नहीं, ना कि रिलीफ। हम तहे दिल से इंडियन आर्मी का शुक्रिया करना चाहते हैं जिन्होंने अभी हमें असिस्टेंस प्रोवाइड की। थैंक यू। मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक है, मैं बटपुरा दिलदार का रहने वाला हूँ। हमारे जो 5 मकान डैमेज हुए हैं, इंडियन आर्मी ने हमारे साथ बहुत हेल्प किया और शुक्रिया अदा करता हूँ इंडियन आर्मी। हमारे को ये राशन मिला, हर सहायता इन्होंने किया। जब से ये काम हुआ 10 तारीख के बाद ये इंडियन आर्मी डेली कुछ ना कुछ हमें पैकेट दे रही है। हमारे को इधर मदद कर रहे हैं सभी इंडिया आर्मी वाले जो हैं हमारे, वो आते हैं हमारी देखने के लिए, पहचान के लिए, सब कुछ हमारे दुख सुख में काम आते हैं। लेकिन यह है कि हमारे को हेल्प पूरी फुल हेल्प मिली आर्मी से। मेरा नाम नूर फातिमा।
आर्मी ने हमारे लिए बहुत अच्छा किया, राशन दिया और भी हमें हर चीज़ देंगे, जो हम मांग करेंगे आर्मी देगी। आगे भी हेल्प आर्मी हमारे साथ बहुत कर रही है, हद से ज़्यादा आर्मी हमको पूछ रही है वाले, ये हमारे भाई हैं, ये तो हमको हर हालत से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो शुक्रिया अदा कर रहे हैं, बाद में इन आर्मी वालों का शुक्र अदा कर रहे हैं, अदा इनका। सर यहाँ पे बहुत गोलाबारी हुई पाकिस्तान की तरफ से, यहाँ पे कम से कम 50-60 मकान डैमेज हो गए, सभी फुल डैमेज है सर। इधर वगैरह हमारा खाने का तबाह, कपड़ा शपड़ा ख़त्म हो गया था सर। अब आर्मी, इंडियन आर्मी ने सामान लाया है तो वो हमारी मदद कर रहे हैं। यहाँ के बहुत परेशानियों में लोग फंसे हुए हैं और जो पाकिस्तान के फायरिंग आ रही है उससे बहुत नुकसान हो गया है ये लोगों को, और माली घर बेकार हो चुके हैं। और हम आर्मी के ऑफिसर साहब आए हैं, वहाँ आर्मी के हमारे मदद के लिए और राशन फराहम कर रहे हैं। मेरा नाम मरीद हुसैन शाह है सर। यहाँ पे आर्मी के जवान और ऑफिसर आए हुए हैं हमारी मदद करने के लिए। ये गांव थोड़ा राशन वगैरह लेके ये गांव के लिए, यहाँ के लोग थोड़ा घरों बेघर हुए हैं और बहुत सी तकलीफें हैं। पाकिस्तान की शैलिंग से ये लोग दरबदर हुए हैं, हमें आर्मी ने बहुत साथ दिया है। तो हमारे मकान दोनों गोले से डैमेज हो गए। मेरी बच्ची की शादी थी, उसी दिन उधर से गोला आया, मकान दोनों ख़त्म हो गए। फ़ौज का बहुत बहुत शुक्रिया, फ़ौज ने हमारे को बचाया इधर और फ़ौज ने सामान दिया, हेल्प किया है। इससे बहुत मैंने शिलिंग उठाई, तरामा भी ख़त्म हो गया और सोना भी ख़त्म हो गया, सब कुछ। मैंने लड़की की कल तो नाजरीन खबरनामा दी इजाज़त, खुदा सवाल।